साधकों को मेरा प्रणाम। और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक फाउंडर हमारे साथ हैं, जो हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी। और ये हमारा होशियारपुर एक ओमकार सेवाघर रोरिया, जो गुरुद्वारा में हमारा जो शिविर चल रही थी वहीं पे हैं। और आज लास्ट दिन है 31 अक्टूबर। तो हम इसीलिए हमारा सौभाग्य है। तो मैं हमारा गुरुजी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। और मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत साधकों का फ़ोन आ रही है, जबकि गुरुजी ने सब कुछ शिविर में जो बताए हैं, हिमाचल वाला शिविर में इस बार सभी का सब कुछ अज्ञानता दूर हो बोल के उन्होंने काफ़ी चीज़ बहुत सुंदर भाव से सुनाए हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने बोले मुझे कि आप थोड़ा पूछेंगे तो और थोड़ा हम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सवाल गुरुजी को हमने डाउट क्लियर करने के लिए पूछ रहे हैं, उनका अनुभव से वो बताएंगे। तो गुरुजी आपके अनुभव से बताइए, जो लोगों ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि जूस गवर्नमेंट नहीं है और नेचुरल है, तो ये इसके बारे में आपका अनुभव क्या है? हाँ, सही बात है। जो जूस हम निकालते हैं वो मैन मेड है, गॉड गिवन नहीं है। भगवान ने तो सलाद, सब्जी, फल, पत्तियाँ, कंद मूल ये सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें से मशीन के द्वारा हम जूस निकालते हैं। ये निकालना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि हमने हमारा जीवन इतना भागदौड़ भरा बना दिया है, इतना जटिल बना दिया है, हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है। बाकी हम देख सकते हैं कि भगवान ने हमें केवल इतने मुंह में सारे मशीन दे दिए हैं। हाँ, एक कटर है, ये डाडे हैं, ग्राइंडर है, ये जीभ है, ब्लेंडर है ऊपर नीचे करने वाला, इसमें स्प्रेइंग करने के लिए ब्लेंड्स भी है। हाँ, सब कुछ इतने में आ जाता है, यानी कि हमें कोई मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, ब्लेंडर किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए समय चाहिए और ये समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हमें ऐसे मशीन का उपयोग करना पड़ता है। मतलब कि यदि हम मुंह से ही जूस निकालें, पेट में जाने दें, बचा हुआ बाहर कर दें, तो इसके जैसा एक भी नहीं है। वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा, टॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, हाँ, ये ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। वो तो धातु के, लोहे के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो इतनी क्वालिटी थोड़ी इन्फेरियर बन जाती है, बिगड़ जाती है। जबकि डायरेक्ट यदि हम मुंह से चबाएंगे तो ये तो सबसे बढ़िया है। जी। गुरुजी सिर्फ क्या मीठा फल, खाली मीठा फल और जल हमारा आहार है क्या? कि कोई बोलते हैं नींबू नहीं खाना चाहिए, खट्टा है, हम वो पूरी दिन नहीं ले पाएंगे, तो ये हमारा आहार नहीं है। ऐसे भी कोई कोई सवाल करते हैं, जैसे कि तो इसके बारे में आपका क्या ये है अनुभव? हाँ जी, जो भगवान ने दिया इंसान के लिए, जी। ये सब कुछ इंसान का भोजन है। वो चाहे कंद हो, मूल हो, फूल हो, फल हो, पत्तियाँ हो और बारिश का पानी हो, ये सब कुछ भगवान ने इंसान के लिए बनाया है। तो इसमें खट्टा भी दिया, मीठा भी दिया, तीखा भी दिया, सब कुछ दिया। तो ये सारा जो भगवान ने इंसान के लिए दिया हुआ, ये इंसान का सही भोजन है। लेकिन अब गुणवत्ता के आधार से देखो, हाँ, क्वालिटेटिव, क्वालिटी कौन सी अच्छी कही जाती है, तो ये श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो मीठे फल है वो इंसान के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। खट्टा, तीखा, कड़वा, खारा, सोल्टी, ये
इन्फीरियर क्वालिटी के कहे जाते हैं। तो चॉइस इज़ आवर्स, क्योंकि हमें पहले से आदत पड़ गई है, जीभ का चिटोरापन है कि केवल मीठा भी खाने से हमारा जी नहीं भरता, दिल दिमाग नहीं भरता, तो हमें खट्टा खारा तीखा खाने की भी इच्छा करती है। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में खा ले। बाकी आपकी बात सही है कि और केवल फल ऐसा नहीं, इंसान का भोजन है कंद मूल फूल फल पत्ती और पीने का पानी, ये मुंह से पेट में डालने के लिए। इससे आगे देखो तो नाक से लेने की हवा है और प्रकाश है और आकाश है, ये पूरा मिला के इंसान का भोजन होता है। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी जैसे खीरा टमाटर हो गया, ये फल में नहीं जाएगा कि फल में जाएगा? जो फूल से बनता है ये सारे फल कहे जाते हैं। जी। और जो गाजर चुकंदर होती है जो मिट्टी के नीचे, वो क्या है? मतलब जड़ है जो कि वो हमारा आहार नहीं है, जड़ जो होती है। हाँ, जो धरती के नीचे होता है इसको कंद और मूल के नाम से पहचाना जाता है। रूट्स, मूल। तो ये मूल में जब गांठें होती है इसको कंद कहा जाता है। वैसे मूल ही है, लेकिन मूल को और कंद को इतना डिफरेंट कर दिया। तो जो गांठें हैं जैसे कि अदरक, ये चुकंदर या ये आलू, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये कंद है और गाजर मूली, ऐसे बहुत सारे मूल है। तो ये दोनों के बीच में अंतर है तो और वो इंसान का भोजन है। अच्छा जी। तो जैसे कोई बीमार है, रोगी है, अगर मतलब शरीर में मल के कारण ही रोग है, आप जो बताया हमारे भी वही अनुभव है। तो ये जो रोगी लोग हैं एक्चुअली उनका आहार मतलब ये लोग ऐसा लेना चाहिए जैसे ये गाजर चुकंदर ये सब लेने से ठीक होंगे कि मतलब खाली रसीला चीज़ ज़्यादा मतलब ये करना तो चाहिए? रोगी के लिए तो सबसे पहले ये बात समझनी है कि इसको कुछ लेना ही नहीं है। हाँ जी। लंघनम परम औषधम, जब तक रोग हट ना जाए तब तक नो इंटेक। हाँ, मुंह से पेट में कुछ भी नहीं डालना, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब रहा ना जाए तब मजबूरी से लेना पड़े तब कम से कम मात्रा में जूस लिया जाए, क्योंकि वो पचने में हल्का है। और जो कंद और मूल की बात होती है ये तो सबसे भारी है, ये तो लेना ही नहीं है जब तक कोई भी रोग है और रोग को हटाना है तब तक। उसका जूस भी लेना है कि नहीं? जैसे वो गाजर। नहीं नहीं नहीं, वो इसको छोड़ देना। बाकी अच्छा। जूस वूस नहीं, जो जूसी है संतरे है, मौसमी है, अंगूर है, नारियल पानी है, बस उसका ही जूस लेना है। तो अगर बैटरी लो થઈ ગઈ हाथ हुए बैटरी लो થઈ ગઈ बैटरी, ये तो ચાલુ अगर उसके मतलब बदले में जैसे अगर वो रोगी हैं, अगर जिसके पास समय है, अगर वो मशीन पे जूस ना निकाल के अगर वो मुंह से निकाल के चबा चबा के रस ले और छोचा फेंक दे तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, तो ये तो ज़्यादा अच्छा है। चबाएंगे ये पूरा सलाइवा या ग्लैंड से जो पाचक रस मिलते हैं तो ये क्वालिटी फूड की अच्छी बन जाएगी। हम्म। तो गुरुजी जो फाइबर बोलते हैं और फाइबर मतलब हमारा शरीर को ज़रूरत नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं, फाइबर फंसने वाला है। फाइबर में से शरीर को कुछ भी नहीं मिलता। जब फंसेगा तो कब्ज करेगी, कब्ज होगा तो वात पित्त कफ होगा, सड़ेगा इस हिसाब से, और ये फाइबर भी रोगों का कारण बन जाता है। अच्छा। तो गुरुजी जो आपने लौंगनम परम औषधम बोले निर्जला, तो ड्राई फास्टिंग, तो कोई कोई बोलते हैं कि जैसे कि वो हमारा मतलब किडनी को अफेक्ट करता है और ऐसे ड्राई नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसे अनुभव करे ही नहीं, हमारा तो सभी साधक इसी में ज़्यादा रिजल्ट आया है जैसे रोगी।
जैसे निर्जला करने से किडनी में इफेक्ट आती है बोलते हैं। ये देखो, इसको तो भ्रांति कहते हैं ना, हाँ जी। जो सही नहीं है और हम मानते हैं, सही मानते हैं, वही तो भ्रांति है। तो ये जब खुद पे प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। आज तो करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया है सारे विश्व में, और ये सारी भ्रांतियाँ अपने आप हट गई है। ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सारी गलत फहमी है। जी। और जैसे हमारा शरीर 70% वाटर से बना हुआ है, तो बोलते हैं कि पानी पीते रहो, क्योंकि हमारा शरीर ही 70% जल चाहिए उसको। तो ऐसा तो कुछ है, पानी कितना पीना है, ऐसे कुछ? शरीर खुद इंटेलेक्ट है। शरीर को क्योंकि भीतर भगवान बैठे हैं, उनको सब कुछ पता है। जब जरूरत पड़ेगी तो पानी मांग लेगा, तब पीना है। और पानी जो जूस पीते हैं, कोई भी टमाटर खीरा खाते हैं, कोई भी और जूस पीते हैं, तो इसमें से पानी मिल जाता है। तो नहीं आवश्यकता है तो शरीर नहीं डिमांड करेगा, तो इसी गलतफहमी से नहीं लेना है। डिहाइड्रेशन पेलो। डिहाइड्रेशन करने के लिए से नमक पहले लिए है। नमक भी तो हमारी आहार नहीं है। आप खुद ही मतलब आप भी लेते नहीं है, हम देखते हैं। तो नमक भी तो हमारा आहार नहीं है ना गुरुजी? तो वो जो पहले हम नमक लिए हैं उसको डिहाइड्रेट करेगा अगर जल लेंगे, और सफाई होगा, ऐसे बोल के कोई साधक पूछते हैं। नहीं, ऐसा शरीर को जरूरत लगेगी तो प्यास लगेगी। अच्छा, बॉडी का सुनना है। हाँ, गुरुजी जैसे आपने बताए कि एनिमा संजीवनी क्रिया मतलब करना चाहिए, जैसे मतलब आपका डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए। तो एनिमा क्या इसी से कुछ नुकसान तो होती नहीं है, हमारा जो अनुभव है, लेकिन कोई साधक इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, जी। हाँ, विज्ञान के द्वारा। तो अब ये साधक को खुद को तय करना है, क्योंकि करोड़ों लोगों का अनुभव है, हाँ जी। हजारों वीडियो हमने रखे हैं, फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, तो हम क्या कर सकते हैं। जी गुरुजी। बाकी गुरुजी जैसे सीड्स होती है, जो ड्राई फ्रूट्स का सीड्स होता है, वो कोई बोलते हैं हमको कमजोरी लग रहा है, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और सीड्स वगैरह भी लेना है कि नहीं, ये सब ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बहुत पूछते हैं। ड्राई फ्रूट के बारे में हर कोई सेमिनार में हम बताते हैं, हाँ जी। और लोगों को तस्दी नहीं लेना है, बस खुद पे ही रहना हाँ है। जी। तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। जी। हाँ, खुद पे प्रयोग करो। हम यही कहते हैं कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कोई भी फील्ड के। आप, ये हमारा अनुभव कहते हैं, और इसके लिए हजारों वीडियो है, आप सुनो ना, हाँ जी। किताब है पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो। बस सवाल पूछते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, हाँ तो इसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। जी। हाँ, तो इसको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, आप देख लेना। हाँ जी। हमने देखा है, जिस लोगों ने फायदा लिया है विश्वास। कभी सवाल नहीं किया, जी। और जो सवाल करते हैं उनको कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि वो करता ही नहीं है, करना ही नहीं है, उनको बहानेबाजी चाहिए बस। जी। जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है गुरुजी, तो वो काढ़ा वगैरह गर्म पानी करके पीते हैं, पीना है क्या, ये पूछते भी हैं। कौन सृष्टि में 84 लाख योनि में कौन पीता है? हाँ जी। हाँ, ये सारी गलतफहमी है, भ्रांतियां हैं। जी जी जी। तो जाड़ा में आप देखो कितनी ये मेंटल, हमें सभी को पता चल जाएगा कि कितनी भी ठंड हो, कितनी भी, हाँ, माइनस में भी हो, कनाडा में हो, यूएसए में, कहीं भी, लोग जिसको आदत पड़ी है वो चिल्ड वाटर पिएंगे। ठंड में भी आदत पड़ी है, वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाएंगे। आदत पड़ी है, वो कोल्ड ड्रिंक्स खाएंगे, वो पिएंगे। हाँ, ठंड है तो भी। और जब खाने की बात आती है तो वो सोचते हैं गर्म खाना चाहिए। हाँ, तो जब भी चाय पीते हैं, जब भी दाल चावल रोटी खाते हैं, उनको गर्म चाहिए।
जी और जब ऐसा कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम आदि तो उसको ठंडा चाहिए। तो इससे कोई सीजन से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से लेना देना नहीं, एक आदत है। गर्मी में भी आप देखना जी कितनी भी हॉटेस्ट वो एटमॉस्फेयर हो, कितना भी गर्मी हो 50 डिग्री से ज़्यादा, फिर भी जिसको गर्म पानी से स्नान करने की आदत है वो गर्म पानी से ही स्नान करेगा, वो गर्मा गर्म चाय ही पिएगा, गर्मा गर्म ये जो रसोई है वो ही खाएगा। और जब उसी वक्त कोई कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम की बात आती तब उनको ठंडा चाहिए। यानी एक केवल मन में भरा हुआ भ्रांति है और कुछ नहीं है। गुरु जी, जो लोग पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ जाते हैं, पूरी तरह रहते हैं नेचर फूड पे, क्या उनको और जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग हुआ कि निर्जला फास्टिंग हुआ, वो करना चाहिए कि नहीं? पहले सफाई कर ले, सफाई शरीर की हो जाती है, बाद में स्क्रिप्यूरसली कहे नहीं, निष्ठा से वो केवल गॉड गिवन फूड पे आते हैं तो सो फार हेल्थ इज कंसर्न कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अन्य प्राणी भूख से खाते हैं, प्यास से पीते हैं, तो ऐसा हम भी रहेंगे, इंसान रहेगा, तो इसको और कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाद में उनके लिए जो उपवास है वो तो प्रभु के करीब पहुंचने का एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मार्ग है। और गुरुजी, आपने हिमाचल प्रदेश में निर्जला का शिविर जो बढ़िया हुआ, हमारा नवरात्रि में जो निर्जला लंबा निर्जला शिविर हुआ, उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा जब मतलब वहाँ पे थे तो? हमें तो लगा कि भगवान शिव जी उनका आम जानते हैं, मानते हैं, कहते भी हैं कि कैलाश पर्वत हिमालय ये उनका रेसिडेंस है, स्थान है रहने का। तो ऐसा ये हिमालय का एक भाग है हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष आश्रम में जो 10 दिन का सेमिनार हुआ, तो न भूतो ऐसा कह सकते हैं, न भविष्यति ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे भी आगे कुछ अच्छा होगा ईश्वर ने चाहा तो। लेकिन एक इतनी ऊंचाई से सारे विश्व में मैसेज गया और ये बहुत आगे चलकर इतना बदलाव लाएगा सारी सृष्टि में कि जिसकी हम कल्पना भी ना कर सकें। और यहाँ हमारा जो अभी शिविर चली 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, वो भी ये भी निःशुल्क करे, पंजाब में पहली बार हुआ। तो गुरुजी, यहाँ भी बहुत साधकों को आपका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स हुआ सभी का। तो आपको भी गुरुजी कैसे, यहाँ का अनुभव क्या हुआ? पंजाब में हर कोई जानते हैं कि रोग बहुत है। कैंसर के लिए तो पंजाब सारे विश्व में फेमस है। जी और जो विश्व में पंजाब वाले रहते हैं, चाहे कनाडा हो, यूके हो, यूएसए हो, कहीं भी, वो चिंतित है अपने पंजाब के लिए। वो बार बार हमें भी बताते हैं कि वहाँ सेमिनार लगाओ, वहाँ लगाओ। तो ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्जी होगी और उनकी प्रार्थना सुनी होगी। तो यहाँ होशियारपुर गुरुद्वारा में एक सेंटर भी बन गया हाँ जी। और लोगों ने लाभ भी लिया। और यहाँ जितने भी शिविरार्थी आए थे सभी ने दवाइयाँ छोड़ दी। इससे बड़ा अचरज क्या हो सकता है। आपका गुरुजी बहुत कृपा है कि आपने जो 30 साल का अनुभव तरह तरह की सभी चीज़ का करे हैं, और सब चीज़ एकदम स्पष्ट गुरुजी ने बताए भी हैं। हम लोग का मतलब साधक लोगों ने वीडियो बार बार एकदम सुनते नहीं एकदम, और सुनते भी हैं तो चलते नहीं हैं।
तो हम तो गुरुजी आपका वीडियो सुन के बस इसी पे चल पड़े, तो आज हमको जो लाभ मिला आज हम ही वही साधकों को बांट रहे हैं, बता रहे हैं। ये इसमें तो कक्ष बढ़ाना है। आपका बात जितना सुंदर समझा देते हैं, पूरी स्पष्ट सभी चीज़ का बारे में जवाब दिए। नमक भी हमारा आहार नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी हमारा आहार नहीं है, सिर्फ हर समय बताए हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये इसके सिवा और हमारा मतलब शरीर को कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम साधक ने बस किसी तरह चाहते हैं कि कुछ निकाल दे, बस कि बोल दे कि ये हाँ हमारा आहार है। आपके मुख से खाली सुन ले कि ये हमारा आहार है तो वो फिर लेने लग जाएंगे। बस इसीलिए बस खाली सवाल के ऊपर सवाल पूछते रहते हैं गुरुजी। तो लेकिन आपने तो हर बार हर शिविर में शुरुआत से, ऐसा नहीं कि अभी, हमने कितने पुराने आपके वीडियो सुने हैं गुरुजी, सभी में आपका यही जवाब है कि ये ड्राई फ्रूट्स भी हमारा आहार नहीं है और ये नमक भी नहीं है, और अपना कक्ष को बढ़ाना है। और प्रोसेस फूड भी जो गवर्नमेंट फूड हम यहाँ कहीं शिविर में देते हैं, वो भी इसीलिए कि प्राकृतिक आहार को मतलब नज़दीक लाने के लिए थोड़ा सहारा देते हैं ताकि लोग जल्दी से आ जाएं। तो आप लोग गुरुजी का सब कोई वीडियो सुनिए बार बार, यही हमारा रिक्वेस्ट है। गुरुजी का एक चैनल है न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान, और उनका ऑरेंज कोटी का मतलब ये है पिक है। तो आप लोग जरूर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो साधक जरूर उसको सब्सक्राइब करें। गुरुजी ने कभी नहीं बोलते कि मेरा सब्सक्राइब करो फॉरवर्ड करो, लेकिन ये एक हमारा सेवा होती है कि हम ये सब्सक्राइब करके लोगों खुद अपनाएं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि हम दवा रहित और रोग रहित हो जाए और आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि ये जो तप सेवा सिमरन का मार्ग गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किए हैं, ये हमारा आत्मा उन्नति के लिए, आत्मा में स्थिति पाने के लिए है। तो ये कोई पथी थेरेपी नहीं है। तो आप लोग इसको करिए और गुरुजी जैसा बताए हैं इस पे चल पड़िए और अपनी कक्ष को बढ़ाइए, यही बोलेंगे। और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत सुंदर और स्पष्ट जवाब दे दिए हैं। तो आप लोग इसी में चल पड़िए। और गुरुजी बहुत प्रणाम आपको, कोटि नमः प्रणाम। और मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारी तो आदत हो गई, हाँ इतने लंबे समय से हम गलत आहार खाते आए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी संतान ये इसमें ना फंसे, क्योंकि उनको तो कैरियर बनाना है, अपना परिवार को चलाना है। तो उनको तो बहुत लंबी सफ़र अभी काटना बाकी है। तो उनके लिए कम से कम हम खुद प्रयोग करें और उनको समझाएं। तो हमारी संतान को हम कहें, अंत में कंक्लूजन में हमारी संतान को हम कहें कि हम रीत तो जैसे तैसे, हाँ हम रीत तो जैसे तैसे, कुछ ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। जनाबे आली यहाँ कौन है? हमारी संतान, आने वाली पीढ़ी। तो उनको हम कहेंगे, हाँ देखो अभी तो हम जाने वाले हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि हमरे ना आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला न कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा। तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम हाँ हम करें, हमें भी फायदा होगा और आगे का समय हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे संतान के लिए अच्छा रहे। ऐसी शुभकामना के साथ वंदन, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत सुंदर समझाए। एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट हमारा आहार नहीं है, तो पीढ़ियों को, छोटे बच्चे को भी बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आप सही रखना चाहते हैं अपनी बच्चों को, खुद को भी सही रखना है, तो हिंसा नहीं करना है, क्रुएलिटी नहीं करना है, शहद भी नहीं लेना है। गुरुजी ने सब चीज़ मना करे हैं, आप लोग सुनेंगे तो पता लगेगा। बहुत लोग शहद में भी कंफ्यूज होते हैं,
तो ये मैंने सवाल करने गुरुजी को थोड़ा माइंड से हट गया, लेकिन मैं जो सुनी हूँ और खुद पे प्रयोग करी हूँ, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप लोग भी इसका यूज मत करिए और ना करवाइए, और इसी से भी बहुत चीज़ ठीक हो जाएगी। और कुक फूड का त्याग कर दीजिए, आग में पका वाला भोजन, गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड। तो खुश रहिए, बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, आखिर सांस तक इसको करने, स्वस्थ रहना है तो आपको इसी को अपनाना पड़ेगा। तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती।